अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक खैरियत से? आपको पता है ना, फिर टेस्ट मैच जब चल रहा होता है तो फिर बार बार वीडियो बनानी पड़ती है। आज मैंने थोड़ा सा जल्दी वीडियो बनाई क्योंकि लोग जो है मैच से पहले का जो वीडियो मेरी वो थोड़ा सा देख सकें। बहुत बुरे हालात थे पाकिस्तान के। जो कल इनकी फील्डिंग हुई, 150 से ज़्यादा ओवर फील्डिंग की और 583 पे 8 आउट डिक्लेयर कर दिया, वो जो कि होना भी था क्योंकि विकेट्स तो उनके गिरे नहीं। खैर ये तो हमने कर ली थी बात। बैटिंग की बात करते हैं हम। 24 पे 3 आउट हो चुके हैं, तो ये तो होना ही था क्योंकि एक वैसी थकी हुई थी हमारी जो टीम है। उसके बाद पैर हाथ पैर तो चलने ही नहीं थे किसी के, क्योंकि इतने ज़्यादा थकावट के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप रन्स करें या परफॉर्म करें, क्योंकि उसमें फिर फिटनेस लेवल आपकी बहुत आ जाती है। अगर फिटनेस आपकी बहुत अच्छी है तो फिर आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो। आपको पता है हमारी बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड में वैसे ही बड़ी मुश्किलात होती है। शान मसूद ने 150 रन किए मैच में, पहले मैच में। उसके बाद आप देखें कैसे पकड़ा उसको। ये होती है वर्किंग, ये होते हैं एक्सपीरियंस बॉलर्स। एंडरसन या स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं। आपने कल के मैच में एक चीज़ देखी होगी। आपने देखा है कि जो रूट फर्स्ट स्लिप में खड़े रहते हैं सिर्फ। एंडरसन बॉलिंग जब करते हैं तो स्टुअर्ट ब्रॉड मिड ऑफ पे खड़े हो जाते हैं। जब स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग करते हैं एंडरसन मिड ऑफ पे खड़े हो जाते हैं। तो उससे पूछने की इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये दोनों आपस में बात करते रहते हैं, क्योंकि कप्तान की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। 1000 विकेटें होने वाली हैं, एक की 600 होने वाली है, एक की 500 हो चुकी हैं। तो जब 1000 से ज़्यादा विकेटें हो गई हैं तो क्या करेंगे वो कप्तान से पूछ के? इनके पास, दोनों के पास एक्सपीरियंस इतना, वो खुद ही फील्डिंग से सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम आबिद अली की बात करते हैं। देखिए, स्विंग जितना बॉल हो रहा है, जब पाकिस्तान की बॉलिंग स्टार्ट हुई थी उस टाइम भी इतना स्विंग सीम सब कुछ हो रहा था। इतना तो मार्जिन दे दो यार। इतना तो नए बॉल को थोड़ा सा मज़े लेने दो। नया बॉल कुछ ना कुछ तो हिलेगा ना थोड़ा बहुत। अब ऐसा तो नहीं है कि नया बॉल आ गया तो बस सीधा तीर की तरह हमारे बैट्समैनों के पास बॉल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा सर्वाइव करना पड़ता है। तो बैटिंग पिच है यार, इसमें तो थोड़ा सा सर्वाइव करके उसके बाद रन ही रन थे, लेकिन उसमें भी आउट हो गए। एक ही तरीके से आउट होते रहते हैं। सेंटर में बॉल करो, वहीं से बाहर करो, आउट स्विंग पे स्लिपें लग जाएंगी, कॉर्ड पे एंड हो जाएंगे या लेग बिफोर हो जाएंगे, बस इसी तरीके से आउट होते हैं। बाबर आजम को आपने देखा, वाइड ऑफ द क्रीज जाके अंदर लेके आया है जेम्स एंडरसन। ये देखे। और आपने जब देखा होगा कि पहले भी स्टुअर्ट ब्रॉड ने जब इसको बाबर आजम को आउट किया था, क्लोज द स्टम्प जाके उसने आउट स्विंग किया था तो उस पर आउट हुआ था। आई थिंक जब वो 47 पे आउट हुआ था। तो एक्सपीरियंस देखें कितना काउंट कर रहा है। एक्सपीरियंस वर्सेस इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ कप्तान स्लिप में खड़ा, उसको मिड ऑन पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाबर आजम के बारे में सब कहते हैं जी विराट कोहली एक्सपेरिमेंट मिलाया जाता हो उसके साथ। भाई ऐसे ऐसे नहीं मिलाने का फ़ायदा। खैर मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि अभी उसके साथ मिला है, लेकिन परफॉर्म करना पड़ेगा भाई। टेस्ट क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा। हमेशा प्लेयर का बड़ा नाम उसी टाइम बनता है जब वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करता है। अगर बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे अच्छा प्लेयर है तो बाबर आजम को सबसे अलहदा नज़र आना चाहिए। नो डाउट आता है, शॉट्स अच्छे खेलता है। एकदम से कमेंट्री में लोग बोलने लग जाते हैं कि यार क्या क्लास प्लेयर, आते ही मतलब स्टाइलिश शॉट्स खेलता है, अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ इनिंग कैसे बनानी है, रन्स कैसे करना है, बड़ा स्कोर कैसे करने हैं। मैं ये सोच रहा था कि बाबर आजम कम से कम 300, 350 या 400 रन इतने शायद करे। चलो मैंने 400 शायद बहुत ज़्यादा बोल दिए थे, 300 रन तो करेगा इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर, लेकिन वो तो बहुत ही मुश्किल हो गया। तो रन्स करने बहुत ज़रूर। अब मुझे एक चीज़ बताएं, आपकी आधी बैटिंग लाइन अब 24 पे आउट हो, रन पे 3 आउट हो गए, रह के गए पीछे। अजहर अली अल्लाह ही हाफिज़ है। कल आपने देख लिया उसको बैटिंग करते हुए, 50 दफ़ा तो उसके थाइयों पे बॉल लगी है, गार्ड पे उसको बॉल लगी है। अब पता नहीं क्या किस तरीके से वो रन्स करता है, मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। उसके बाद असद शफीक को देख लें आप। असद शफीक की फॉर्म अच्छी नहीं है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है। फिर उसके बाद फवाद आलम आता है। फवाद आलम पहला टेस्ट मैच में वो कुछ नहीं वो कर सका। देखें इसमें अब क्या होता है, क्योंकि एक ही इनिंग आई थी। अब इसमें देखिए क्या करता है वो, कैसे रन्स करता है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है। बैटिंग लाइनअप तो आपकी ख़त्म हो गई है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है 250 पे पूरी टीम आउट हो जाएगी। अगर ये 250 पे पूरी टीम आउट होगी तो टेस्ट मैच तो क्या आपका, फिर आप बचाते रह जाएं। अगर बारिश नहीं हुई अगले 3 दिन तक तो आप टेस्ट मैच बचा नहीं सकते। टेस्ट मैच आपका हार गया। जोफ्रा आर्चर की बात करता हूँ, 2 ओवर किए सिर्फ जोफ्रा आर्चर ने।
आपने देखा उसने कितनी तेज़ बॉलिंग की है, सिर्फ 2 ओवर की है, और उस 2 ओवर में भी 2-3 बाउंसर्स उसने कराए, बैकफुट पे रखा। हमारे दोनों बैट्समैन तो हिले हुए थे, बाबर आजम और अजहर अली। तो जब आपने देखा, जब जो रूट से पूछा गया टॉस के टाइम कि जोफ्रा आर्चर का क्या क्या जॉब है, तो उसने ये बोला कि शॉर्ट स्पेल्स और क्विक बॉलिंग करनी है उसने। तो उसको प्लान दिया हुआ है कि भाई आपका काम ये है, हमने आपको ऐसा फास्ट बॉलर तेज बॉलर खिलाया, तो आपका काम ये, हमें आपसे लाइन लेंथ नहीं चाहिए। तो हमारे हमारे नसीम शाह के साथ क्या हो रहा है, हम तो 10-10 ओवर का स्पेल करवा रहे हैं उससे, 8-8 ओवर का सोचते हैं स्पेल करवाना। लाइन लेंथ पे बॉल करो भाई, लाइन लेंथ पे उससे बॉल नहीं करवानी, लाइन लेंथ से बॉल नहीं करो, उससे तेज बॉलिंग करानी। बेशक 4 ओवर कराए, बेशक हर ओवर में 2-2 चौके खाए वो, लेकिन उसको बोलो तेज गेंद करके दो हमें, बाउंसर्स भी मारो, यॉर्कर्स भी मारो, एग्रेशन दिखाओ, सब कुछ करो। पता नहीं हमारा कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है, मेरी मेरी समझ से बाहर है। खैर, अब जब मैच स्टार्ट होता है तो देखते हैं क्या होता है। किसी ने बहुत अच्छा मुझे कमेंट दिया, उसने बोला कि तनवीर भाई है तो बैटिंग पिच, लेकिन मुझे समझ नहीं आती जब पाकिस्तान बैटिंग करने आता तो ये बॉलिंग पिच क्यों हो जाती है। क्योंकि टेक्निक का फ़र्क है, कॉन्फिडेंस का फ़र्क है, डरे हुए हैं, आउट हो जाएंगे, स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, कैसे खेलेंगे, यही हालात है। और क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी डोमेस्टिक क्रिकेट में यही बैट्समैनों के हाल है, जहां बॉलिंग पिच देखते हैं तो उनकी टांगें कांपने लग जाती है, पता नहीं रन्स होंगे या नहीं होंगे। जब तक डरपोकों वाली क्रिकेट खेलोगे कभी भी कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मैच के बाद फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।